नमस्कार दोस्तों। जापान की अद्भुत कथा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जापान की एक अद्भुत कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, चलिए। एक ऐसी सच्ची अद्भुत घटना जो ये सिद्ध करती है कि चुनौतियों के बिना जिंदगी बेकार है। मुश्किलें ही हमें जीवन जीने की योग्यता देती है और हम उन्हीं से दूर भागना चाहते हैं। ये मेरा पसंदीदा उदाहरण है। जापानियों को ताजी मछली खाने का बेहद शौक है। दुर्भाग्य से जापान के आसपास के पानी में ताजी मछलियां कम होती जा रही थी। इस कमी को पूरी करने के लिए मछुआरों की नौकाएं आधुनिक और बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि अब उन्हें मछली पकड़ने के लिए पानी में काफी दूर तक जाना पड़ता था। मुश्किल ये थी, जितना दूर वो जाते उतना ही वक्त मछलियां लेकर वापस आने में भी लगता था। समय ज्यादा लगने की वजह से मछलियां बासी हो जाती थी और ग्राहकों को बासी मछलियां पसंद नहीं आती थी। इस समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमान जापानियों ने नौकाओं में बड़े बड़े फ्रीज लगा दिए। वो मछली पकड़ते और उन्हें फ्रीज में रख देते। उन्होंने सोचा कि मुश्किल हमेशा के लिए हल हो गई और इस खुशी में मछुआरों की कौम ने जमकर जश्न मनाया। परंतु अब एक और समस्या आ गई। ग्राहकों को इतने लंबे समय तक फ्रीज में रखी गई मछली का स्वाद बदला बदला सा लगता था। वो इसकी बहुत कम कीमत देते थे। जुझारू जापानियों ने हिम्मत नहीं हारी। हजारों लोग जुड़ गए और कड़ी मेहनत करके इस नई चुनौती का भी हल उन्होंने ढूंढ निकाला। अब उन्होंने नौकाओं में मछली घर बनवा दिए। वो मछली पकड़ते और उन्हें मछली घरों में भर देते। उन्हें लगा कि मछलियों को मछली घर में समुद्र जैसा ही लगेगा और यह समस्या दोबारा नहीं आएगी। लेकिन फिर एक नई समस्या आ गई। अब मछलियां तो कुछ समय तक हिलती, फिर जगह न होने पर निढाल मुर्दा सी हो जाती थी। दुर्भाग्य से ग्राहकों को अब भी वो ताजी नहीं लगती थी। कई दिनों तक मछलियों के न हिलने से उनका ताजा स्वाद चला जाता था। इतनी चुनौतियों के बाद जापानी मछली उद्योग ने ऐसा क्या किया कि आज ये बेहद समृद्ध है। सोचिए, क्या आपके पास कोई जवाब है? मित्रों, चुनौतियां ही इंसान की रचनात्मक को उत्तेजित करती है, सवालों के नए नए हल ढूंढने पर मजबूर करती है। और जापानियों ने इसका हल ढूंढ निकाला। आज भी जापानी उन मछलियों को मछली घर में ही लाते हैं, परंतु अब वो मछली घर में एक छोटी सी शार्क डाल देते हैं। मछलियां अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागती हैं और इस तरह क्रियाशील रहती है। शार्क कुछ मछलियों को खा जाती है, परंतु बाकी मछलियां ताजी हालत में जापान पहुंचती है। सीधी बात है दोस्तों, हर चुनौतियां अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। चुनौतियों से दूर भागकर हारने की बजाय चुनौतियों से जूझो और उस खेल का मजा लो। यदि आपने एक छोटा सा लक्ष्य पा लिया है तो अब बड़े लक्ष्य से जूझो, क्योंकि जब तक जूझते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। दोस्तों, इसी के साथ कहानी ख़त्म करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।